धनबाद से एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां हिज्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकी मामले में गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें, अमार यशार नामक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। आईएम से जुड़ाव के कारण 10 साल तक जेल में था आरोपी और साल 2024 में जेल से बाहर आया था अमार यशार। जेल से बाहर आने के बाद देश विरोधी गतिविधि का आरोप है उस पर, धार्मिक उन्माद फैलाने का भी आरोप है और साथ ही पिछले दिनों भी 4 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड पर आ चुकी है जांच एजेंसियां और हिज्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। मेन रूप से एक बैंड प्रतिबंधित संगठन है, इसका नाम है HUT, हिज्ब उत तहरीर। ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं, बल्कि 5 लोग पकड़े गए, 4 पहले और 1 बाद में। ये 5 लोग जो है वो HUT से कनेक्टेड थे। जो है ये 2014 में जोधपुर में गिरफ्तार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य होने के चलते, और 2024 में छूटा था। और छूटने के तुरंत बाद इसने फिर से इस प्रकार की हरकतें और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर लाइव जुड़ चुके हैं। नैयर, देखिए एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है और अगर इतिहास देखें तो कई सारे आपराधिक इतिहास भी रह चुका है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इसे लेकर? देखिए, एटीएस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा सकता है। पहलगाम में घटना के बाद जिस तरह एटीएस झारखंड में रेस हुई है, इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ जो आतंकी जो स्लीपर जो सेल है उसे तोड़ने के लिए पूरी तरह से एटीएस जुटी हुई है। हालांकि इससे पहले भी कई गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा की गई है, लेकिन पहलगाम घटना के बाद झारखंड में जो दूसरे दिन जो गिरफ्तारी धनबाद में हुई, 4 लोगों की गिरफ्तारी की, जो हिज्ब उल तहरीर जो संगठन है उसको चलाने को लेकर। और उस गिरफ्तारी में 2 पिस्टल भी, कारतूस और कई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो पुस्तक है वह भी बरामद हुए थे। और साथ ही साथ कई गैजेट्स भी बरामद हुए थे, जिससे बाहरी देशों से जो मैसेज है वो आदान प्रदान होता था। और उसके 2 रोज बीतने के बाद जो इंडियन मुजाहिद के अमार यासार जो नाम आ रहा है, वह 10 साल जेलों में रहा। 2014 में उसके जोधपुर में उसे गिरफ्तार किया गया था, जो इंडियन मुजाहिद में के तरफ से काम करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 10 साल जेल में रहने के बाद वह फिर संगठन जो हिज्ब उल तहरीर जो संगठन है उसे विस्तार करने का प्लान बना रहा था। हालांकि उससे पहले ही 4 की गिरफ्तारी हुई और 5वें की जो गिरफ्तारी है यासर अपर, उसकी गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा कर ली गई है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। आपको बताता चलूं कि जो हिज्ब उल तहरीर जो संगठन है ये 1953 में बनाया गया था यरूशलेम में। हालांकि इंडिया में इसकी पहचान 2010 में हुई थी, जब आतंकी की खोज शुरू हुई तो इसमें उसका नाम भी आया था जो ये संगठन है, जिसे सरकार ने बैंड भी कर दिया था। लेकिन आस्ते आस्ते 2024 में जब इंडियन मुजाहिद की तरफ से जो जेल में यासर अराफात जो जेल में जो गए थे, इस कारण वह फिर जेल से छूटने के बाद धनबाद में उस संगठन को मजबूत कर रहे थे। लेकिन एटीएस ने सही मौके पर आकर उसे गिरफ्तार किया है और बहुत से ऐसे जो क्लू है जो एटीएस के पास है और उससे पूछताछ भी कर रही है। तो हम कह सकते हैं रितिका की उसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि एक तरफ जहां जांच एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है और जिस तरीके से मांग की जा रही है इस पूरे पहलगाम हमले को लेकर, हम देख रहे हैं एक के बाद एक जितने भी संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। बहरहाल अब देखते हैं आगे क्या कुछ और देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर।